Hello guys, welcome back to my YouTube channel. So let me first introduce myself. I'm Rangat Rana, pursuing BSc Chemistry Honours from Miranda House. In this video, I will be telling you about CW quota, what is the procedure of getting into Delhi University through this quota, and what are the certificates required for this. So let's not waste any time and let's continue to this video. Coming on to our first point, ये CW कोटा होता किसके लिए? So CW quota is for children, wife or widow of armed forces personnel, that is Navy, Army or Air Force, whether serving or retired. Coming to our second point, and let me make you very clear about this process कि CW के थ्रू आपको अप्लाई कैसे करना है. तो जब आप DU का CSS का फेज 1 भर रहे होगे तो उधर आपसे पूछा जाएगा कि डू यू बिलोंग फ्रॉम दी CW कैटेगरी. देयर यू हैव टू टैप येस. और प्लीज़ ये गलती मत करना कि अभी आपने नो टैप कर दिया और फिर बाद में आपको याद आता है कि आप CW कैटेगरी से बिलोंग कर रहे थे. तो फॉर्म भरते वक्त आप एक बार पूरी इन्फॉर्मेशन अपने पेरेंट्स से गैदर कर लेना कि आप CW कैटेगरी में बिलोंग करते हो कि नहीं करते हो, क्योंकि बाद में DU री एडिटिंग का मौका बिल्कुल भी नहीं देगी. सो आफ्टर डूइंग ऑल दिस यू हैव टू अपलोड योर सर्टिफिकेट. और सर्टिफिकेट का मतलब ये नहीं कि आप ID कार्ड अपलोड कर दो, एंट्री कार्ड अपलोड कर दो या फिर कैंटीन कार्ड अपलोड कर दो. अगर आप इन तीनों में से कोई भी कार्ड अपलोड कर दोगे तो आपका रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैंसिल हो जाएगा. So here you have to upload your ECC certificate. Here ECC stands for Educational Concession Certificate. तो जब आपका CUET का पूरा स्कोर कार्ड आ जाएगा, दिल्ली यूनिवर्सिटी की फेज 2 शुरू होने वाली होगी, तो आपको एक दिल्ली यूनिवर्सिटी की तरफ से मेल आएगा कि अपना ECC सर्टिफिकेट फिर से अपलोड कर दो. पहले तो आपने फेज 1 में अपना अपलोड करा सर्टिफिकेट एंड देन फेज 2 की स्टार्ट होने से पहले जब मेल आएगी तब भी आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी को ECC सर्टिफिकेट मेल करना पड़ेगा. मतलब 2 टाइम ECC सर्टिफिकेट आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी को भेजने पड़ेंगे. आफ्टर फिलिंग दिस कि yes I belong from the CW category, you have to fill your priority. और 9 प्रायोरिटीज आपको अपनी स्क्रीन पर दिख रही होगी. तो you can ask your father कि आपकी कौन सी प्रायोरिटी है और उस प्रायोरिटी के अकॉर्डिंग आपको उधर सर्टिफिकेट अटैच करना पड़ेगा. कमिंग ऑन टू आवर मेन पॉइंट कि ये ECC सर्टिफिकेट कहाँ से बनता है. तो ये ECC सर्टिफिकेट या तो जिला सैनिक बोर्ड से बनता है या राज्य सैनिक बोर्ड से बनता है. और मैंने लिस्ट दे दी है कि यहाँ से आपका ECC सर्टिफिकेट बनता है. तो आपको पर्टिकुलर अथॉरिटी पे जाना है और उधर जाकर आपको ये बताना है कि आपको दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेनी है और आपको ECC सर्टिफिकेट चाहिए. तो वो अपने प्रोसीजर्स करेंगे और आपको ECC सर्टिफिकेट एक दे देंगे. सो द मेन पॉइंट ओवर हेयर इज कि जो आपका ECC सर्टिफिकेट होना चाहिए वो हैंड रिटन नहीं होना चाहिए, कंप्यूटर टाइप्ड होना चाहिए और वही फॉर्मेट होना चाहिए जो दिल्ली यूनिवर्सिटी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपलोड किया है. यस, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो CW कैटेगरी का जो रिजल्ट होता है वो थर्ड लिस्ट में होता है. CUET 2022 या CUET 2023 को देखा जाए तो CW कैटेगरी का रिजल्ट भी थर्ड लिस्ट में निकला था. सो येस, दिस इज ऑल फॉर दिस वीडियो. और अगर आपके डाउट्स क्लियर हो गए हों तब एक हार्ट रिएक्ट कर देना कमेंट्स पे, और अगर नहीं हुए हो तो कमेंट्स जरूर करना, मैं सबकी रिप्लाई करूंगी. और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर देना प्लीज. चलो बाय बाय.